इसके जैसे लोग ईश्वर का नाम लेकर धर्म का ढोंग रचकर पैसे बनाते हैं, और वो भगवान चुपचाप देखता रहता है। भिक्षाम देहि। अजी, ये क्या किया आपने? आई साई को अपना बेटा मानती है, मुझसे भी पहले से। अब जब तक आई साई को नहीं खाना खिला लेती, तब तक वो खुद भी नहीं खाएंगी। भाईसा, बेटा शब्द का महत्व तुम्हारे लिए इतना तुच्छ, इतना छोटा होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अपनी संतान होते हुए भी किसी भी राह चलते भिखारी को तूने अपना बेटा मान लिया। भाई साहब, आत्या भाई अपने घाव भरने नहीं दे रही हैं। अगर उनकी अवस्था ऐसी रही तो पागल हो जाएंगी वो। मैं उन्हें साईं के पास लेकर जाऊंगी, उन्हें जरूरत है साईं की। इतना सब कुछ होने के बाद क्या आपको लगता है ऐसा संभव है? जो असंभव को संभव करे वही साईं की कृपा है। साई, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। पर मेरी जरूरतें इतनी ज्यादा नहीं है, मैं इसे लेकर क्या करूंगा? साई, आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और कुछ मांगते भी नहीं। कम से कम हमें इतना तो करने का मौका दीजिए, स्वीकार कीजिए साई। अल्लाह मालिक। मैंने तात्या के दोस्तों से कहा था उनके लिए खाना लेकर आऊंगी। अच्छा है आप भी मेरे साथ चल रही हैं। कुछ खाने को दे दो। द्वारका माई में सब लोग बड़ी दूर से आए हैं। भोजन का समय भी हो गया है और आप लोगों को भूख भी लगी होगी। एक काम करते हैं, आप लोग बर्तन ले आए और यहाँ जो कुछ भी अन्न सब्जी वगैरह आया है उससे यही खाना पकाएंगे और सब लोग मिल बांट कर खाएंगे। अल्लाह मालिक। ओ जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम।
ये क्या है बायजा? द्वारका माई। द्वारका माई? हाँ, साई ने नाम रखा है। यही रहता है ना वो, दूर दूर से लोग आते हैं उससे मिलने। तो तू इसलिए मुझे यहाँ ले आई है? विद्यालय का सिर्फ बहाना था? मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो भाईजा। माफ कीजिएगा आत्याबाई, लेकिन मेरे विचार से आपको एक बार साई से मिलना चाहिए। आपके जितनी अनुभवी प्रबुद्ध नहीं हूं मैं। साई को लेकर आपके मन में जो भी शंका है, प्रश्न है, उसके उत्तर नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर आप एक बार साई से मिलेंगी ना, तो सारे उत्तर मिल जाएंगे आपको। अरे इधर क्या झांक रहा है? चल भाग यहां से। इतना सारा खाना बना रहे हैं, क्या मुझ गरीब के लिए थोड़ा भी नहीं है? अरे चंदू, तुम्हें भोजन चाहिए ना? तो जाओ, ये बर्तन धो डालो। जब तुम सारे बर्तन धो लोगे तो तुम भोजन कर सकते हो। जाओ। भोजन पाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, क्योंकि तभी तुम भोजन पाने के अधिकारी होगे। अगर तुम बिना परिश्रम किए अपना पेट भरना चाहते हो, तो तुम न सिर्फ अपना, बल्कि अपने अंदर निवास करने वाले उस ईश्वर का भी अपमान कर रहे हो। वाह 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 बायजा, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस आदमी का ढोंग और दोगलापन में इतनी आसानी से साबित कर पाऊंगी। इसने तो खुद ही अपना पाखंड दिखा दिया। जो इंसान शिरडी में घर घर में जाकर भिक्षा मांगता है बिना कोई परिश्रम किए, और जब एक भूखा गरीब इससे भिक्षा मांगता है तो ये कहता है नहीं, बिना मेहनत के कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। जीवन में आज तक एक से बढ़कर एक पाखंडी कपटी धूर्तों का सामना किया है मैंने, पर आज तक तुझ जैसा इंसान नहीं देखा। अरे वो लोग भी मर्यादा में रहकर आटे में नमक बराबर झूठ बोलते हैं, और तुम खुले कथनी कुछ और करनी कुछ। भाईजा ने सच ही कहा था, मैं एक बार तुझसे मिल लूं तो मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मैं तुझ जैसे इंसान के बारे में जो सोचती थी वही सही है, वही सच है। देखिए, आप साईं का अपमान कर रही हैं, अब शब्दों का प्रयोग कर रही हैं आप। शायद आपको पता नहीं कि साईं का शिरडी में क्या महत्व है। यकीनन आप नहीं जानती, वरना आप हरगिज़ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती। मन अनमना न तोलिए, शब्द के मोल न तोल, मूर्ख लोग न जानसी, आपा खोया बोल। अशांत या व्याकुल अवस्था में कही हुई किसी की बात का अर्थ नहीं निकालना चाहिए। अज्ञानी लोग इस बात को नहीं समझते, इसीलिए किसी भी बात पर अपना संतुलन खो देते हैं और फिर
इन्हें तो अधिकार है मुझसे कुछ भी कहने का। और फिर मेरी बाजा माँ की तो बुआ सास ही है। इस नाते मेरा भी तो रिश्ता हुआ इनसे। कहिए, क्या कह के पुकारूं आपको? मुझसे रिश्ते नाते जोड़ने की जरा भी कोशिश मत करना। तूने भाईजा को ये कहकर विश्वास दिलाया कि तुम उसके बेटे जैसे हो ताकि वो तेरा अच्छे से ख्याल रखे, पर ऐसा करने से तूने तात्या से वो छीना है जिस पर सिर्फ उसका अधिकार है। असली नाता तो खून का होता है, बाकी सब तो शब्दों के बुने गए चाल होते हैं, अपना अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। और तुम सब क्यों आते हो यहाँ? तुम लोगों की वजह से ऐसे इंसान को बढ़ावा मिलता है। किस बात की श्रद्धा है इस पर? अरे इंसान ही तो है तुम्हारे जैसा। और द्वारका माई, किसी को कृष्ण के दर्शन हुए हैं क्या यहाँ? असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाई है साईं ने। बिना भेदभाव किए मुफ्त में इलाज करते हैं सबका। हम सबका जीवन सुधार दिया है साईं ने। हाँ, सच। तुम तो सच में गुणी हो, सामर्थ्यवान हो, सबके दुख दर्द को दूर करते हो। तो फिर भिक्षा क्यों मांगते हो? वो भी ईश्वर का नाम लेकर। औषधि देते हो ना, इलाज करते हो ना, तो फिर पैसे ले लो। काम करते हो तो दाम ले लो, बात खत्म। दाम तो वो ले जो इलाज करता है। मैं तो सिर्फ दवा देता हूं, दुआ करता हूं। मालिक तो वो है। तुमसे बर्तन धुलवाने का उद्देश्य ये था कि जब तुम वहां भोजन करने बैठो तो तुम्हें इस बात का संतोष रहे कि इस भोजन को प्राप्त करने के लिए तुमने योगदान दिया है। और तुम लोग भिक्षा तभी दो और वही दो जो तुम्हारे लिए संभव हो, जो तुम्हारे लिए जरूरत से ज्यादा हो। कभी ये सोचकर भिक्षा मत दो कि उसके बदले तुम्हें कुछ मिलेगा। ये सोचकर भिक्षा मत दो कि भिक्षा देने से तुम्हारा नाम होगा, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हें पहचानेंगे। भिक्षा देनी है तो ये सोचकर दो कि तुम लोगों की मदद करने में सक्षम हो। काम भी उसका और नाम भी उसका। तुम तो सिर्फ एक जरिया हो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। सच कहा साईं। भेंट देने के पीछे मेरा स्वार्थ छुपा था, लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। मैं भी काम करने की कोशिश करूंगा साईं। दान देने वाले और दान लेने वाले दोनों को अपना धर्म निभाना चाहिए। अब तो आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा ना साईं से?
आपके मन में जो भी है आप कह सकती हैं साई से। मेरे और शंकर के भोजन का समय हो गया है। सबूरी। छात्रावास में खिचड़ी तो बनी नहीं, इसे कहाँ से मिल गई? कुछ तो गड़बड़ है। आज कक्षा खत्म होने के बाद फिर गायब हो गया था ये केशव। कहीं जंगल तो नहीं गया था अपने उसी दोस्त से मिलने? अब तो इसका पीछा करना ही पड़ेगा। एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है इसे। समझे तो रहस्य क्या है। कहाँ जा रहा है केशव? अपने दोस्त से मिलने? हमें नहीं मिलाओगे इससे? साईं कहते हैं लोगों को गलती सुधारने का एक अवसर मिलना चाहिए। तो चलो मेरे साथ। अम्मा और तात्या का इंतजार भी नहीं किया। पहले तो सबको खिला के खाया करती थी, अजीब सी हो गई है सुहासिनी। जानती हैं आई, आत्याबाई ने द्वारका माई में क्या कहा? कह रही थी कि मेरे और शंकर के खाने का समय हो गया है। शंकर इसी समय खाना खाता था ना? हाँ, ठीक इसी समय खाना खाता था वो, और मुझे भी उसके साथ खाना होता था। तुझे तो याद होगा, भूख जरा भी सहन नहीं होती थी उसे।
आप कुछ दान देना चाहेंगी? अगर कोई खरीदारी करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। दान? मतलब श्राद्ध, जो 1 साल बाद, मतलब जिसके लिए आप आई है। मैं यहाँ श्राद्ध करने नहीं आई हूँ। हाँ, घर वाले यही चाहते हैं, पर मैं नहीं करने वाली कोई श्राद्ध। पता है साईं को बच्चों से बहुत लगाव है, और बच्चों को साईं से। हम सब विद्यालय के बाद खेला करते थे। ये तो बातों बातों में हमें घने जंगल में ले रहा है। मुझे डर नहीं लग रहा है। ये है साईं। वो भागते हो कैसे साईं? ये पागल कौन है? यहाँ कहाँ से आ गया? ये पागल नहीं, इंसान के रूप में तो जानवर है। साईं उसके करीब मत जाइए, ये पागल है। किसने कहा ये पागल है? ये तो भूखा है स्नेह का, प्रेम का, और सबसे ज्यादा अपनी मां के प्रेम का। इस तेल की सुगंध तो बहुत अच्छी है। शंकर के लिए बनाती थी मैं, उसके बालों में यही तेल लगाती थी। तो आप भी यही तेल लगाती हैं? मैंने कहा ना तुमसे, शंकर के लिए बनाती थी। बड़ी अच्छी खुशबू है।
तात्या, आओ तुम्हें खाना दे देती। जिप्री, ध्यान से, अगर निशाना नहीं लगा ना तो हमारे दल की जीत पक्की है। देखते हैं। अरे वाह, तुम्हारा निशाना तो बहुत पक्का है, दूर से ही मार लिया। कौन हो तुम? कहाँ रहते हो? नाम क्या है तुम्हारा? क्या तुम हमारे दल में रहकर खेलोगे? नहीं नहीं, ये हमारे दल पे खेलेगा। नहीं नहीं, हमारे दल में खेलेगा। तुम्हारे नहीं, हमारे दल में खेलेगा। धक्का क्यों मारा? शांत हो जाओ। क्या हो गया? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ उसे? वो इतनी जोर से चीखा क्यों? उसे किसी ने चोट पहुंचाई? नहीं, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि उसी ने मुझे धक्का दिया। चलो उसके पीछे जाके देखते हैं। साई, आप इसे जानते हैं? हाँ, अब से ये मेरे पास ही रहेगा। लेकिन ये हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है? क्या ये बोल नहीं सकता? बोलेगा, जरूर बोलेगा ये, लेकिन सिर्फ उससे जो इसकी बात सुनने के लिए उतना ही बेचैन हो जितना कि ये अपनी बात कहने के लिए है। एक बार इसे इसकी मां मिल जाए, फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माँ तो सबके पास होती है, इसकी माँ नहीं है? है, इसकी भी मां है, बस दोनों मिल नहीं पा रहे हैं। ये दोनों ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को। इसका नाम क्या है साई? इसका कोई नाम नहीं है। ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम लोग एक अच्छा सा नाम सोचकर इसका नामकरण कर दो? हाँ, राम कैसा रहेगा? नहीं नहीं, श्याम नाम कैसा रहेगा? यदु कैसा रहेगा? गोपाला? पता है, मेरे पास एक छोटी सी गिलहरी है जिसका नाम मैंने सत्तू रखा है। तुम्हारा सत्तू नाम रख दे। तो गिलहरी के नाम पे इसका नाम रखेगा? देखो, इसे ये नाम पसंद आया। तो आज से इसका नाम सत्तू। लगोरी विजेता सत्तू। साई, हम लोग जो कह रहे हैं, क्या इसे समझ में आ रहा है? भले ही इसे शब्द समझ में ना आ रहे हो, लेकिन भाव तो समझ में आ रहा है। तुम लोग इसे देखकर खुश हो रहे हो, देखो, इसीलिए ये भी मुस्कुरा रहा है।
पर साई, इसे हमारी बातें समझ में कब आएगी? जिस दिन इसकी माँ इसे मिल जाएगी ये भी संवर जाएगा। जब तक सत्तू को उसकी माँ नहीं मिल जाती, हम सब मिलके उसकी देखभाल करेंगे। मैं इसके लिए कपड़े लाऊंगा। मैं इसके बाल बनाया करूंगी। पर मैं क्या करूं? सत्तू के बालों की दशा देखो। बालों में डालने के लिए तेल की जरूरत होगी। मैं सत्तू के लिए सबसे अच्छा तेल लाऊंगा। आई 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 आई, कोई नहीं है। कहाँ चले गए सब? किससे पूछूं? ये लोग कब तक आएंगे साई? सत्तू, सत्तू, देखो मैं तुम्हारे लिए तेल लाया। लगता है सत्तू को तेल बहुत पसंद आया। जिस चीज में स्नेह, प्रेम, अपनत्व शामिल हो वो किसे पसंद नहीं आएगी। साहिब देखिए, मैं इसके लिए कपड़े लाया। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई तुम ही पार। काम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भरते अंजन, अलख निरंजन साई राम। अज्ञान सबुरी सबुरी ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई, मैं पानी ले आया। साई, सत्तू अपनी माँ से कैसे बिछड़ गया? मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण इसके माता पिता ने इसे छोड़ दिया होगा। तुम्हें ये हमसे अलग लगता है? क्यों लगता है अलग? इसकी भी अपनी कुछ खासियत है और मनुष्य में धैर्य नहीं है दूसरे की खासियत देखने का, क्योंकि मनुष्य की आदत है दूसरे में दोष ढूंढना। तात्या, क्या तुमने नहीं कहा था कि लागोरी में इसका निशाना बहुत पक्का है? हाँ, इसने बहुत दूर से पत्थर फेंका था और एकदम बीचों बीच जाके लगा था। इसमें और भी कई खासियत होंगी जो इसे हमसे बेहतर बनाती हैं, और इसका परित्याग करने वालों को कभी उन खासियतों का पता नहीं चलेगा। घर वालों ने इसे भले ही छोड़ दिया, लेकिन नियति ने इसे नहीं छोड़ा है, और इसकी नियति है एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी जो कि इसका इंतजार कर रही है। आत्याबाई के सारे कपड़े अलमारी में रख देती हूँ। हर रोज संदूक खोलना पड़ता है उन्हें।
आसान हो जाएगा उनके लिए। आत्या बाई शंकर का सामान साथ में लेकर क्यों आई है? एक माँ इतने दर्द उठाए जी रही है। आत्या बाई को इस तकलीफ से मुक्त कर दो साईं, मुक्त कर दो उन्हें। बाइजा, ये क्या कर रही हो तुम? आत्या बाई, मैं बस आपके कपड़े अलमारी में रखने जा रही थी। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। आइंदा से मेरी संदूक को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आत्या बाई, कुछ कहूँ आपसे? इस संदूक में किताबें हैं ना शंकर की। गांव में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो किताबें नहीं खरीद सकते हैं। अगर हम ये किताबें उन्हें दे दे तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है ऐसा कहने की? फिर कभी ऐसा मत बोलना। तुम अपना बेटा होते हुए भी किसी अनजान अपरिचित को अपना बेटा कह सकती हो, पर मैं नहीं। मेरे लिए मेरा बेटा ही सिर्फ मेरा बेटा है। मेरे बेटे की चीजों पर सिर्फ उसका अधिकार है और किसी का नहीं। किसी को देना तो दूर, मैं किसी को छूने भी नहीं दूंगी इसे। आई, वो जो सुगंधित तेल है ना, वो मैंने सत्तू को दिया, उसे बहुत अच्छा लगा। क्या? कौन सा सुगंधित तेल? तात्या, बिना पूछे क्यों लिया तुमने? हाँ, उस समय घर पर कोई था ही नहीं, तो मैं किससे पूछता? तूने मेरे शंकर के, तो रुक जाते ना कुछ देर। और कौन है ये सत्तू? वो मेरा नया दोस्त है आजी। सब कहते हैं वो हमसे अलग है, उसका कोई परिवार नहीं है और ना ही उसके पास कुछ है। अब वो साई के साथ रहेगा, द्वारका माई में। साई कहते हैं उसे एक माँ की जरूरत है और हम सब बच्चों ने साई से वादा किया है कि तब तक हम सत्तू का ध्यान रखेंगे। इसलिए सारे बच्चे अपने अपने घर से कुछ ना कुछ सत्तू को लाकर दे रहे हैं। तात्या बेटा, तुम्हारी मंशा अच्छी थी, लेकिन तुम्हें किसी से पूछ लेना चाहिए था ना। बाइजा, इसे उपदेश क्यों दे रही हो? असली दोषी तो तेरा साई है। वो बिगाड़ रहा है इस बच्चे को। नहीं आत्या बाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है बाइजा। गांव के बच्चों को वो साई बिगाड़ रहा है। इस घर के बच्चे को साई महिला फुसला रहा है। जो चीज मेरी है उसे कोई नहीं ले सकता, खास करके वो चीज जो मेरे शंकर की है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। पता नहीं लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहा है कि तुझ जैसा इंसान उनका फायदा उठाकर उन्हें मूर्ख बना रहा है। अब तो इस बच्चे को भी ले आए हो कहीं से। इसके नाम पे लोगों से मांगना शुरू कर दिया है। कल को इससे भिक्षा मंगवाओगे। ये कोई तेरा अपना तो है नहीं, इसीलिए शरण दी है ना। बोल। मैं सबका हूं और सब मेरे। यही मेरे लिए भी सच है और आपके लिए भी। मुझ में और आप में फर्क है तो सिर्फ इतना कि मैंने अपने हृदय को सबके लिए खोल रखा है और आपने इसे बंद कर लिया है। एक बार अपने मन के दरवाजे खोल के तो देखिए।
मुस्कुरा क्यों रहा है? मुझे लगा तो दुखी होगा। लोग अक्सर कहते कुछ हैं और उनका मतलब कुछ और होता है। सत्तू की यही तो खासियत है कि वो आपके शब्दों के आंचल में छुपे आपके जज्बात को समझ रहा है। उस जज्बात में उसे एक माँ का प्यार दिखाई दे रहा है, एक माँ की पुकार सुनाई दे रही है। मुझसे ऐसी बातें करने की कोशिश मत करो साई। मुझ पर तरस खाने की कोशिश मत करो। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।